Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargat. We have read our poem The Lake Islay of Innisfree. Today we are going to discuss about its textual question answer of this poem. So let's start. What kind of place is Innisfree? इनिसफ्री जो द्वीप है वो किस तरह का प्लेस है? इनिसफ्री इज़ अ लवली आइसलैंड. इट इज़ सिचुएटेड एट इन अ लेक. जो इनिसफ्री है वो बहुत ही प्यारा द्वीप है. वो लेक में स्थित है, यानी कि झील के बीच में द्वीप है. कभी आपने देखे अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो समुद्र के बीच में है. तो ये इनिसफ्री जो है एक झील है बहुत बड़ी. तो उसके अंदर एक जो पृथ्वी का उठा हुआ द्वीप भाग है वो उसके अंदर पानी के अंदर है. उसको द्वीप बोला गया है, आइसलैंड बोलते हैं, और उसका नाम है इनिसफ्री. इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी. इट इज़ फ्री फ्रॉम द नॉइज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो स्थान है, प्लेस है, वो बहुत ही ग्रेट नेचुरल ब्यूटी है. इसकी बहुत ही अच्छी प्राकृतिक सुंदरता है इसकी खुद की अपनी. ये जो है वो दूर है मॉडर्न के वर्ल्ड से. मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो दुनिया है आज की, उससे ये, उसके शोर से ये मुक्त है, फ्री है. What 3 things does the poet want to do when he goes to Innisfree? वो क्या 3 चीज़ें हैं, हमने पोइम में पढ़ी थी, वो 3 चीज़ें जो वहाँ पर जाने के बाद वो पर करना चाहता है. He wants to build there a small cabin in a secluded place. वो वहाँ पर एक छोटी सी, सेक्युलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल एकांत जगह, आइसोलेटेड, जहाँ पर कोई भी ना हो. तो वो वहाँ पर एक अपना छोटा सा घर बनाएगा. नियर दिस कैबिन ही विल ग्रो वेजिटेबल फॉर हिज ओन यूज़. वो उस कैबिन के पास अपने खुद के यूज़ के लिए वेजिटेबल ग्रो करेगा, उगाएगा, सब्जियां उगाएगा. ही विल ऑल्सो हैव अ हाइव फॉर द हनी बी. उसके पास एक हाइव है, मधुमक्खियों का छत्ता है जहाँ पर वो मधुमक्खी रखेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट हियर एंड सी इन इनिसफ्री एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन हिम? कवि ने इनिसफ्री में क्या सुना, क्या देखा, और उसका इफेक्ट जो उस पर कैसा हुआ? द पोएट हियर्स दैट क्रिकेट सॉन्ग्स इन द डिम लाइट ऑफ द डॉन. पोएट ने जो मध्यम का प्रकाश होता है, उसमें मध्यम प्रकाश में झिंगुर का गीत सुनता है, क्रिकेट का सॉन्ग सुनता है. इन द इवनिंग ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ लिनेट फ्लाइंग ऑल अराउंड. और शाम में, इवनिंग में लिनेट के यहाँ वहाँ उड़ते हुए गाना गाने का वो जो सॉन्ग है वो सुनता है. एट मिड नाइट ही सीज द स्टार्स ग्लिमरिंग इन द स्काई. मिड नाइट में वो क्या देखता है कि जो सितारे हैं वो आसमान में चमक रहे हैं. चमकते हुए सितारों को देखेगा, सितारों वाले आसमान को देखेगा. ऑल दिस ब्यूटी ऑफ नेचर ब्रिंग्स पीस टू द पोइट्स माइंड. और ये जो प्रकृति की ब्यूटीज़ हैं, प्रकृति की जो सुंदरताएं हैं, वो कवि के हृदय में शांति भर देती हैं, कवि के मन में, माइंड में शांति भर देती हैं. Next, what does the poet hears in his heart core even when he is far away from Innisfree? कवि कहता है कि जब वो उससे फार होगा, इनिसफ्री से दूर होगा, तो वो अपने हृदय के कोर से क्या सुनेगा, यानी कि अपने हार्ट में से क्या सुन पाएगा वो जब इनिसफ्री से दूर होगा. The poet sees the lake water beating again the shore of lake. कवि कहता है कि जो
पोइट हियर्स द लेक वाटर, जो लेक है, झील है, उसका पानी जो है बैटिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ द, शोर होता है किनारा झील का, उसके अगेंस्ट बार बार जो पानी टकरा रहा है उसके टकराने की आवाज़ उसको सुनाई देगी। ही हियर्स दिस साउंड इन हिज हार्ट डे एंड नाइट, और वो जो ये आवाज़ है, साउंड है, वो दिन रात सुन पाएगा। ही फील्स इट कॉलिंग हिम टू कम बैक टू इनिसफ्री, और वो कहता, और वो इससे क्या कहता है कि इनिसफ्री में वापस आने को, ये जो साउंड है वो उसे वापस बुला रही हैं, वापस आने को कह रही हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इनिसफ्री विद वेयर ही इज नाउ स्टैंडिंग। इनिसफ्री जो है जहाँ वो खड़ा है वहाँ से कंट्रास्ट कैसे हैं, मतलब कि बिल्कुल अलग कैसे हैं। द पोइट इज स्टैंडिंग ऑन अ लंदन पावमेंट, कवि जो है कहाँ पर खड़ा है, लंदन के पथरीले रास्ते पर खड़ा है, पावमेंट पर खड़ा है, एक पत्थरों के रास्ते पर। इट इज़ अ नॉइजी एंड क्राउडेड प्लेस, जहाँ पर वो खड़ा है, वो जो स्थान है वो बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही शोर वाली जगह है, भीड़ वाली जगह है। बट इनिसफ्री इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी, बट इनिसफ्री इसके कंट्रास्ट है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी वाली है, अच्छी मतलब प्राकृतिक सुंदरता है उसमें। इट गिव्स पीस टू इन द माइंड, जो इनिसफ्री है वो दिमाग को, मन को शांति देती है। दस द पोइट फाइंड्स अ ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन द टू प्लेसेस, इस प्रकार कवि क्या पाता है, इन दोनों प्लेसेस में बहुत ही कंट्रास्ट पाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, एक दूसरे से अलग बिल्कुल। डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड, आप क्या सोचते हैं, इनिसफ्री क्या एक प्लेस है या फिर उसके एक दिमाग की स्थिति है। डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज, क्या कवि वास्तव में अपने बॉयहुड के दिनों को, के जो प्लेस था जहाँ पर उसने वो वहाँ पर जो दिन बिताए थे उनको मिस करता है। इनिसफ्री इज़ बोथ एन एक्चुअल प्लेस एंड ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड, इनिसफ्री जो है दोनों ही हैं, क्या एक प्लेस भी है वास्तव में और एक दिमाग की उसकी स्थिति भी है, मन की स्थिति भी है। द पोइट हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड ऑन दिस ब्यूटीफुल आइसलैंड, कवि अपना जो चाइल्डहुड है वो इस ब्यूटीफुल आइसलैंड पर उसने बिताया हुआ है। नाउ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस इज हंटिंग हिम, अब जो उसके यादें हैं वो उसको हंट कर रही है यानी कि बहुत ज़्यादा उसको तंग कर रही है, उसकी यादें बहुत आ रही है, याद बहुत आ रही है उस ब्यूटी की, उस सुंदरता की। ही हियर्स इन हिज हार्ट द लेक वाटर बैटिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, अब उन जो पानी था झील का किनारे के अगेंस्ट टकराने की जो आवाज़ है वो उसे सुनाई दे रही है उसके हृदय में। ही फील्स दैट इट कॉलिंग हिम टू कम बैक टू इनिसफ्री, वो महसूस करता है कि वह जो पानी है वो उसको बुला रहा है, जो इनिसफ्री है इनिसफ्री की तरफ उसको वापस बुला रहा है। ये थे आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट भी हैं। सो होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।